अध्यात्म विज्ञान कोई धर्म या संप्रदाय नहीं है, ये स्पिरिचुअल साइंस है जो कुदरत के कानून पर आधारित है। ये विज्ञान पूरे ब्रह्मांड के सभी रहस्यों को उजागर करता है और जीवन के सभी पहलुओं को समझने के लिए एक नई दृष्टि देता है। इसी को आर्ट ऑफ विजन कहते हैं, दुनिया को देखने की एक नई दृष्टि, जो अध्यात्म विज्ञानी परम पूज्य स्वामी श्री कमलेशानंद जी के निर्देशन में सनातन सत्य का अनुसंधान कर हमारे जीवन को प्रकाशित करे। जय सच्चिदानंद। जब सिंपल बात क्या है, जिसे जिसे प्रिंसिपल ऑफ द कॉज एंड इफेक्ट, अगर आपने इस बर्थ में कॉज डाला है, इसका इफेक्ट इस बर्थ में नहीं आता है। इट इज अ मिनिमम वन बर्थ, इट इज ओके, इट इज अ लॉ ऑफ नेचर। तो मेरा अज्ञान आज निकल गया, इस बर्थ में निकल गया, तो बीज लगेगा तो फल तो नहीं आएगा। इट इज लॉ ऑफ नेचर। इसको फिर से समझाएं। दूसरी बात, कोई भी बीज का फल सेम बर्थ में नहीं होता। इट इज अ मिनिमम रिक्वायर वन बर्थ। कोई भी कॉज की इफेक्ट लाने में कम से कम एक बर्थ चाहिए। ये बर्थ का कॉज की इफेक्ट ये बर्थ में नहीं आ सकती है, एनी काइंड ऑफ कॉज। दैट इज ट्रू, बट इसके अंदर अभी एक मिनट, अभी आपने ये बर्थ में मानो के केवल दर्शन प्राप्त करके केवल अज्ञान को खत्म कर दिया, ठीक है जी, और केवल ज्ञान का बीज लग गया। रिजल्ट कब आएगा? वो नेक्स्ट में आएगा। दैट्स इट, इट्स अ लॉ, इट्स अ लॉ। राइट। तो लॉ में हम क्या कर सकते हैं? तो मतलब बेसिकली आप ये कह रहे हैं कि भी जो है, जो होना है वो तो ठीक है, लेकिन फिर भी अपने बिलीफ में से ये तो निकालना पड़ेगा ना कि भी मेरा जन्म होगा, मेरा नेक्स्ट बर्थ होगा, दैट हैज टू कम आउट। नहीं, मतलब प्रिंसिपल को समझ लेने का, इसमें मेरा रिबर्थ होगा तो उसके लोड लेने की जरूरत नहीं है। अज्ञान निकलना हमारे लिए काफी है। लास्ट बर्थ में किसी को लोड नहीं होता है क्योंकि अज्ञान है ही नहीं। अगर मेरा अज्ञान कंप्लीट निकल गया, मेरे को केवल दर्शन हो गया। अभी केवल ज्ञान नहीं हुआ है। इसके बाद मैंने केवल दर्शन से पहले मैंने 3 बर्थ का कर्मचार्य किया था, एक पशु योनि का, एक देवलोक का और लास्ट में ह्यूमन बर्थ में केवल ज्ञान होने वाला है। तो ये तीनों बर्थ में मेरे को लोड नहीं होता है। बर्थ होगा, जन्म मरण होगा, सफरिंग होगा, लोड नहीं होगा। मनुष्य में आऊंगा तो भी लोड नहीं होगा क्योंकि अज्ञान नहीं है ना। तो फिर कितना अज्ञान नहीं है तो कितना बर्थ बाकी है, वो तो मैकेनिकल प्रोसेस है। राइट। अज्ञान है या नहीं, दैट इज अ इंपॉर्टेंट पार्ट इन अ स्पिरिचुअल साइंस। हाउ मेनी बर्थ इज रिक्वायर और ये कितने बाकी है वो इंपॉर्टेंट नहीं है। अज्ञान है कि नहीं, अगर है तो निकालने की कोशिश करो, दैट्स इट। मेरा क्वेश्चन वो काउंट नहीं करो। मेरा क्वेश्चन उसी पॉइंट ऑफ व्यू से था कि इस बिलीफ के अंदर की भी मेरा एक और बर्थ होगा तब मैं मोक्ष में जाऊंगा, तो उसके अंदर का ज्ञान ना करो, जरूर नहीं, जरूर वो काउंट करने की जरूरत, लोड लेने की जरूरत है। बट उसके अंदर जो अज्ञान है उसको निकालना पड़ेगा कि मेरा बर्थ होगा। दैट्स इट। यस यस। और इसीलिए मैंने पहले भी कहा कि मैं हमेशा क्वालिटी के ऊपर ध्यान रखने की बात करता हूँ। आप क्वालिफाइड बनो, बस दैट्स इट। बाकी सब कुदरत देंगे आपको। हम क्वालिफाइड नहीं बनेंगे और कुदरत के पास मांगेंगे, हाउ इट इज पॉसिबल? अगर मैंने मांगा कि मेरे को सिमंदर स्वामी के पास जाना है, दर्शन करना है, महाविद्या क्षेत्र में जाना है, अगर मेरा पुण्य होगा तो मैं जाऊंगा वहां, मैं क्वेश्चन मार्क नहीं करता हूं। मगर क्वालिफिकेशन नहीं है तो वापिस आ जाऊंगा। तो बेनिफिट क्या हुआ? ये तो कॉज एंड इफेक्ट हो गई। कॉज एंड इफेक्ट इज नॉट इम्पोर्टेंट। मैं केवल ज्ञान के लिए क्वालिफाइड होके अगर वहां जाता हूं, इट इज मोस्ट इंपोर्टेंट फॉर मी। बट आपने बोला कि विदाउट क्वालिफिकेशन तीर्थंकर तो हमको बहुत बार मिले हैं, कोई वैल्यू नहीं हमारी हुई। अच्छा नहीं, लेकिन आपने जो भी बोला कि भी जो है मैं अगर मांगूंगा कि भाई मुझे सिमंदर स्वामी के दर्शन करने हैं तो मैं जाऊंगा, मेरी अंडरस्टैंडिंग थी कि अगर मैं मांगता रहूंगा लेकिन मेरी क्वालिफिकेशन होगी नहीं होगी तो मांगने से भी मैं नहीं जा पाऊंगा। नहीं। कॉज एंड इफेक्ट इज अ डिफरेंट थिंग। हाँ। जैसे पहले भी मैंने कहा, आपने भी बोला, हमने बहुत बार प्रत्यक्ष रूप से तीर्थंकर का दर्शन किया हुआ है इन अवर प्रीवियस बर्थ। सो देयर इज नो वैल्यू ऑफ ओनली दर्शन विदाउट क्वालिफिकेशन। तो मैं वेट देता हूं क्वालिफिकेशन के ऊपर, नॉट ओनली कॉज एंड इफेक्ट।
मेरे कॉज से अगर समावेश क्षेत्र में गया, सिमंदर स्वामी का दर्शन हुआ, मगर क्वालिफाइड नहीं हूं तो केवल ज्ञान नहीं होगा, तो वापस भी आ सकता हूँ, नरगति में भी जा सकता हूँ। अच्छा, तो अगर क्वालिफिकेशन है और मैं नहीं भी मैं मांगू कि मुझे सिमंदर स्वामी के पास जाना है, तो आई विल गो देयर, राइट? तो भी जाओगे आप, तो भी जाओगे। On the Because other, it is a duty of nature to right, give you the circumstances whatever you require. okay. लेकिन on the other hand, अगर मैं मांगता हूं और क्वालिफाइड नहीं हूं सतयुग में जाने के लिए, तो मैं कैसे जाऊंगा फिर? तो जा पाऊंगा? नहीं। एक मिनट। सतयुग में जाने के लिए क्वालिफाइड नहीं है तो आप सतयुग में नहीं जाओगे, मगर सतयुग में जाने के लिए क्वालिफाइड है तो आप सतयुग में जाओगे। डजंट मैटर आप केवल ज्ञान के लिए क्वालिफाइड हो, मैं ये बात करता हूँ। मैं सतयुग के क्वालिफिकेशन की बात नहीं करता हूँ, वो तो कॉज एंड इफेक्ट है। मैं केवल ज्ञान के क्वालिफिकेशन की बात करता हूँ। राइट, बट व्हाट आई, मेरा क्वेश्चन ये है, सतयुग में जाना वो तो कॉज एंड इफेक्ट है, और वो मैंने बताया है कि आज भी महाविद्य क्षेत्र के अंदर जितनी भी पॉपुलेशन है, जितनी भी, आई एम टॉकिंग अबाउट द अमाउंट बट ग्रॉस, जितनी भी है उसमें से 1% लोग ही सिमंदर स्वामी का प्रत्यक्ष रूप से दर्शन कर सकते हैं। 1%, 99 तो नहीं करते, तो महाविद्य क्षेत्र में तो है ही, तो क्या वैल्यू रही फिर? तो वैल्यू क्या रही? मैंने क्वेश्चन थोड़ा गलत पूछा हो, तो मेरा क्वेश्चन ये था कि भी जो है, अगर मैं मांगता हूं कि भी मुझे सिमंदर स्वामी के पास जाना है, बट मेरी उस तरह की क्वालिफिकेशन नहीं है केवल ज्ञान की या सिमंदर स्वामी के दर्शन कर पाने की, तो मुझे दर्शन हो जाएंगे उनके? नहीं, आपका कॉज है और पुण्य है, और कॉज की इफेक्ट लाने की क्वालिफिकेशन है, तो इफेक्ट तो आएगी, केवल ज्ञान नहीं होगा। केवल ज्ञान नहीं होगा, ये तो कॉज इफेक्ट है ना। आप सतयुग में, आप देवलोक में जाते हैं, नरक लोक में जाते हैं, पशु योनि में जाते हैं, ऐसे महाविद्य क्षेत्र में भी जा सकते हैं विद कॉज एंड इफेक्ट, बट नॉट सब्जेक्ट टू मोक्ष। तो उसके अंदर आपने दो चीज बताई कि एक तो मेरी इच्छा होनी चाहिए उनके पास जाने की, और सेकंडली पुण्य होना चाहिए उस टाइप का। तो उस टाइप का पुण्य और पुण्य दो होगा तो आप जाओगे, मगर उससे मोक्ष से कोई मतलब नहीं है। तो उसके लिए किस टाइप का पुण्य चाहिए होता है? इन एडिशन टू मेरी इच्छा, किस टाइप का पुण्य चाहिए होता है? यस, जैसे हमारी भावना होती है कि भी हम कैसे भी करके वितराग परमात्मा जो तीर्थंकर भगवान है, जो खुद मुक्तता की अनुभूति कर रहे हैं और दूसरे को भी मुक्ति का दान देने का जिनके पास सामर्थ्य है, ऐसा जीवन है उसका, कैरेक्टर, आउटसाइड कैरेक्टर, इनसाइड तो केवल ज्ञान है, ऐसा व्यक्ति का मेरे को दर्शन करना है, ऐसी उत्कृष्ट भावना होती है। तो एक भावना हुई, उसके अनुरूप अगर हमारा पुण्य है तो वो भावना एनकैश होगी और आपको नेक्स्ट बर्थ में जन्म भी होगा और दर्शन भी होगा। डजंट मैटर, इट इज कनेक्टेड विद केवल ज्ञान, इट इज ओनली कॉज एंड इफेक्ट, बिकॉज यहाँ मोक्ष की बात नहीं है, यहाँ व्यक्ति की बात है। नहीं, तो माय क्वेश्चन है कि व्यक्ति के दर्शन के लिए करने के लिए जो क्वालिफिकेशन होगा और पुण्य होगा तो व्यक्ति का दर्शन तो होगा, मगर केवल ज्ञान और केवल दर्शन तो कोई कंसर्न ही नहीं है आपका। नहीं, तो इसमें आपने दो चीज बताई कि एक तो मेरी वो उत्कृष्ट भावना होनी चाहिए इस तरह के पुरुष से मिलने की, और दूसरी उसका पुण्य होना चाहिए। तो भावना, तो जो उस टाइप का पुण्य कौन सा होता है जो उसके साथ होना चाहिए? पुण्य पर मेरा क्वेश्चन है कि व्हाट काइंड ऑफ पुण्य इज रिक्वायर्ड विद दैट भावना? जैसे तीर्थंकर भगवान ने बताया हुआ 5 महाव्रत का पालन करते हैं, ह्यूमैनिटी का पुण्य होता है, धार्मिक पुण्य होता है, आध्यात्मिक नहीं, धार्मिक पुण्य होता है, तो वो पुण्य से आप वहां जा सकते हैं। आध्यात्मिक पुण्य का मतलब क्या होता है? अकर्ता भाव से देखना, मालिक के भाव से मुक्त रहना, किसी प्रकृति के अंदर परमात्मा को देखना, सबको निर्दोष देखना, सबको कुदरती रचना के रूप में देखना, ये आध्यात्मिक पुण्य है। यहाँ भौतिकवाद का सब्जेक्ट नहीं है। और जो सिमंदर स्वामी का सिर्फ दर्शन करना है, ये धार्मिक बात है। यू अंडरस्टैंड माय पॉइंट? इट इज अ मैटर ऑफ पर्सन, इट इज नॉट मैटर ऑफ केवल ज्ञान। तो मतलब जस्ट टू मेक श्योर आई अंडरस्टूड इट करेक्टली, एक तो मेरी भावना हुई और उसके साथ दो तरह के पुण्य से मुझे उनके दर्शन हो सकते हैं। या तो भौतिक पुण्य, कोई मैंने बड़ा दान पुण्य किया उसके ऊपर हो गया, लेकिन उस तरह का पुण्य होगा तो दैट विल नॉट लीड मी टू केवल ज्ञान। लेकिन उसके साथ अगर उसके साथ लेकिन दूसरे तरह का पुण्य होगा जो कि हम अपने दृष्टि का उपयोग करके जो कर रहे हैं,
वो पुण्य से अगर हमको दर्शन होते हैं तो उससे दर्शन भी मिलेंगे और केवल ज्ञान भी में भी हमको सहायक है। मतलब दो प्रकार का, मैं सिंपल समझो, सामाजिक और धार्मिक पुण्य है जिसके आधार से सिर्फ कॉज एंड इफेक्ट आती है, इट इज नॉट कनेक्टेड विद द मोक्ष और केवल दर्शन, केवल ज्ञान। और जो पुण्य होता है जिसमें अकर्ता की दृष्टि होता है, मालिक की भाव से मुक्त दृष्टि होती है, देहाध्यास से मुक्त दृष्टि होती है, परमात्मा सब में देखते हैं, सबको निर्दोष देखते हैं, इसकी जो पुण्य, ये पुरुषार्थ की जो पुण्य बनती है वो मोक्ष मार्ग के लिए लायक और सहायक बनती है, उसमें राग द्वेष नहीं है, नो रिलेटिव सत्य जी। तो ये पुण्य की क्वालिटी डिफरेंस है। यहाँ सामाजिक और धार्मिक पुण्य, उसमें देवलोक भी जा सकते हैं जी जी, और महाविद्या क्षेत्र में भी जा सकते हैं, मगर सब्जेक्ट टू मोक्ष नहीं है, सब्जेक्ट टू क्रेडिट एंड डेबिट। राइट, ठीक है।